हेलो बच्चों। यस, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम होगा संक्रियण ऊर्जा, दैट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है एक रिएक्शन को एक्टिव करने के लिए एक प्रकार की अतिरिक्त ऊर्जा, यू बोले एक प्रकार की एक्स्ट्रा एनर्जी। यानी जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो सिंपल में आप जानते हो एक रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए एक बीच का इंटरमीडिएट बनता है, जिस इंटरमीडिएट को बनाने के हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और वह ऊर्जा होता है संक्रियण ऊर्जा। क्लियर है? तो अगर 2-4 लाइन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो बच्चों यहाँ पर मोटी मोटा भाषा में लिखेंगे वाट वह न्यूनतम। चलिए, तो आप ध्यान देंगे, जैसा कि आप देख रहे हो कि आप बोर्ड मैंने परिभाषा लिख दिया, ठीक है, कि वास्तव में इसका क्या मतलब होता है। तो मैंने अभी बोला है वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, दैट मीन्स एक्स्ट्रा एनर्जी, जो ऊर्जा अवरोध पार करके अभिकारक अणुओं के उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार की ऊर्जा बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। यानी अगर आपको लगता है कि कोई भी रिएक्शन डायरेक्ट होता है तो ऐसा आप गलत सोच रहे हो। रिएक्शन डायरेक्ट होता ही नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट बनता है। ओके, जैसे यहाँ पर अभिकारक अणु हमने ले लिया, सपोज H2 एंड व्हाट H2, दैट मीन्स हाइड्रोजन एंड I2। क्लियर? ओके, तो रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? HI हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। इतनी बात तो क्लियर? विचार करेंगे, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, अभिकारक रिएक्टेंट्स। क्लियर है? और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चों उत्पाद। अब एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उस एनर्जी का नाम होता है EA, दैट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर ध्यान से देखा जाए रिएक्टेंट दैट अभिकारक, अगर ध्यान से देखा जाए तो वास्तव में हो क्या रहा है। तो बच्चों आपको बता दें H2 का मतलब होता है HH होगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा? I का I के साथ ऐसा कुछ, इनके अंदर कुछ ऐसा, और यहाँ पर ये है अभिकारक के अणु, ये है अभिकारक के अणु, और यहाँ पर बीच में आपको जो नहीं दिखता वो बनेगा इंटरमीडिएट, यानी कि मध्यवर्ती। क्या बनेगा? मध्यवर्ती। क्या बनेगा? मध्यवर्ती। क्लियर है? तो इसको बच्चों बोलते हैं मध्यवर्ती। मध्यवर्ती या यूं बोले संक्रियित संकुलन, संक्रियित संकुलन, संक्रियित संकुलन बोल सकते हैं। ठीक है? तो एक अभिकारक से अभी प्रोडक्ट बना ही नहीं, तब तक क्या बन गया? मध्यवर्ती बन गया। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? HI प्लस HI। अब ये भैया प्रोडक्ट, यानी कि ये क्या? उत्पाद है। तो बच्चों अभी आपने क्या देखा कि एक ऐसी न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा होती है, बहुत ज़्यादा भी, एक ऐसी न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा होती है जो ऊर्जा और उत्पाद करके अभिकारक अणुओं के उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक होती है। अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उस ऊर्जा का नाम होता है EA, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये होता है भैया एक्टिवेशन एनर्जी, बीच में दिया गया एक प्रकार का ऊर्जा, एक प्रकार की छोटी मोटी एनर्जी, तब जाके बनता है क्या? उत्पाद बनता है। क्लियर है? तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं है। चलिए बच्चों, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जब आपने एक्टिवेशन एनर्जी दिया तो यहाँ पर 2 कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। पहला कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है कि यहाँ पर अगर सिंपली एक ग्राफ से देखें एक्टिवेशन एनर्जी से, तो 2 ग्राफ आपको बनेगा, 2 ग्राफ आपके सामने बनेगा। यहाँ पर पहले ग्राफ में क्या होगा? ये एक एक्सिस पर ले लेना अभिक्रिया निर्देशांक, ठीक है, और एक पे क्या लोगे? एक पे ले लेना ऊर्जा। ओके, तो अभिक्रिया निर्देशांक और ऊर्जा के मध्य में क्या खींच रहे हैं? ग्राफ खींच रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को समझा रहे हैं। रिएक्टेंट्स दिया और यहाँ तक ऊर्जा, फिर क्या हुआ? रिएक्टेंट से क्या बन गया?
रिएक्टेंट से बन गया प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या बना बच्चों? प्रोडक्ट। क्लियर है? तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट, दैट मीन्स मध्यवर्ती। यहाँ पे जो हाइड्रेट लगाए हैं इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। हाइड्रेट क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट, दैट मीन्स मध्यवर्ती। क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती। तो इस ग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में यहाँ पर कुछ एनर्जी की बचत हुई, कुछ एनर्जी बाहर निकला। यानी जब आपने एक्टिवेशन एनर्जी दिया तो कुछ एनर्जी बाहर निकला, और जो कुछ एनर्जी बाहर निकला है इसी के कारण हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। यह जो अभिक्रिया होती है बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है? और यहाँ पर जो डेल एंथैल्पी होता है वो होता है निगेटिव में। क्या होता है? नेगेटिव में। क्लियर है? ओके। यहाँ पर इतना ऊष्मा का लॉस हो रहा है बताया जा रहा है। ऊष्माक्षेपी ऊष्मा का त्याग कर रहा है यहाँ से। एक्टिवेशन एनर्जी का प्रकोप देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको ग्राफ में। दूसरी ग्राफ की हम बात करें तो दूसरे ग्राफ में क्या होगा, ध्यान देंगे। अभिक्रिया चलिए इस ग्राफ में हम ध्यान से देखें तो इसका ठीक उल्टा होगा। यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ले लिया रिएक्टेंट्स, ठीक है, और यहाँ पर ऊर्जा देने पर क्या हो रहा है जरा देख लें। ऊर्जा देने पर मध्यवर्ती बना और रिएक्टेंट की अपेक्षा प्रोडक्ट यहाँ पर बना है, जल्दी बना है। क्लियर है? यानी इसे ऊष्मा की आवश्यकता है। अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए कुछ ऊष्मा की आवश्यकता है। तो बच्चों यहाँ पर जो कंडीशन उपलब्ध होता है उससे हम बोलते हैं ऊष्माशोषी। क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्लियर है? ये मध्यवर्ती और ये है एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर डेल एच का मान हो जाएगा प्लस में, यानी कि पॉजिटिव में। विचार करेंगे जरा दोनों ग्राफ को। मैंने आपसे ये बोला कि जब हम एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हैं तो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? सिंपली प्रोडक्ट बन रहा है। एक अभिकारक से क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। इंटरमीडिएट बनने के दौरान एक्टिवेशन एनर्जी इंटरमीडिएट बनाता है और इंटरमीडिएट से ही तय होता है कि प्रोडक्ट कैसा बनेगा, प्रोडक्ट का नेचर क्या होगा, या प्रोडक्ट में कितने ऊष्मा का हरासमेंट होगा या कितने ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ बच्चों ये बताया जा रहा है दो ग्राफ के माध्यम से कि जब आप एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाते हो, एक्टिवेशन एनर्जी देते हो, तो उस हिसाब से यहाँ पर रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना है वह उसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर इतने ऊष्मा का, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में थोड़ा टाइम लगा है, यानी इतने ऊष्मा क्या हो रहा है? ऊष्मा का लॉस हो रहा है। यूँ बोले यहाँ पर जो कंडीशन हो रहा है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है। और इसमें यह बताया जा रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी देने के बाद मध्यवर्ती के बाद जो प्रोडक्ट बना है, एक रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर इसमें प्रोडक्ट बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी और इस हिसाब से इसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी अगर कुछ एंथैल्पी दे दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी ऊष्मा का ह्रास नहीं होगा और सिंपली रिएक्टेंट से क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। और यहाँ पर ऊष्मा का ह्रास हो रहा है, यहाँ पर ऊष्मा का लॉस हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर डेल एच का मान क्या होगा? निगेटिव होगा और यहाँ पर डेल एच का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तो मुझे लगता है बच्चों आपको दोनों ग्राफ काफ़ी 100% क्लियर हुआ होगा। यस, तो आज लेक्चर में छोटा सा टॉपिक लेते हैं ब्रेक, मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ किसी और टॉपिक का डिस्कशन करते हुए आपके बीच में। यस, तब तक के लिए बने रहिए DK स्टडी चैनल के साथ।